नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वंदना रहेजा फ्रॉम प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा। सरकार ने कोविड-19 की महामारी के चलते इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करके हम सरकार को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी क्या कमाई थी और हमने सरकार को क्या टैक्स दिया। एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए टैक्स एक बोझ की तरह होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो टैक्स प्लानिंग के थ्रू सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से बचा जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पेयर द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट, सेविंग और एक्सपेंसेस के लिए डिडक्शन देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 तरीकों के बारे में जिससे टैक्स से बचने में आपको हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस को आगे लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 80C टैक्स बचाने के सबसे फेमस तरीकों में से एक है। एक टैक्स पेयर को सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन की अनुमति मिलती है। इसके तहत अगर आप कोई भी टैक्स पेयर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1.5 लाख रुपए तक की इनकम को कम शो कर सकते हैं। दूसरा, NPS नेशनल पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके कोई भी टैक्स पेयर अपनी इनकम को 50,000 रुपये तक कम शो कर सकते हैं और ये फंड आप 60 साल की उम्र के बाद ही निकाल सकते हैं। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान। आज कोरोना काल में इलाज करने के लिए कई लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ा और हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा उपाय है जो आपको इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में काम आने के साथ साथ आपको टैक्स में भी बचत करवाता है। एक व्यक्ति अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करता है तो उसे उसकी इनकम के हर साल 25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है और यही वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा 50,000 रुपये तक की है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपने और अपने वरिष्ठ माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करता है तो वो संयुक्त रूप से 75,000 रुपये तक का डिडक्शन का बेनिफिट ले सकता है। किराए पर कटौती। अगर आपको HRA मिलता है, HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंसेस, अगर आपको HRA मिलता है तो आप HRA के द्वारा टैक्स कटौती के लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको HRA नहीं मिलता है और आप रेंट का भुगतान करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80GG के तहत आपको सालाना 60,000 रुपये तक के डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। फिफ्थ है, होम लोन पर भी कर सकते हैं टैक्स बचत। क्या आप जानते हैं, अगर आपने होम लोन ले रखा है और आप ब्याज का भुगतान करते हैं तो भी आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उस पर किए जाने वाले ब्याज का भुगतान इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत आपको 2 लाख रुपए का सालाना डिडक्शन का लाभ दिला सकता है। लेकिन अगर आपने मकान रेंट पे दिया है तो इसकी ऊपरी सीमा नहीं है। तो दोस्तों,
ये थे कुछ तरीके जिनके थ्रू आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और यूज़फुल लगी है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।